अस्सलामुअलैकुम, हेलो फाइनली एवरीवन। हमारा नया राइस कुकर आ चुका है। अभी करते हैं अनबॉक्स, देखते हैं कलर वगैरह कैसा है। हस्बैंड ने ना हमारी धमकी को सीरियसली ले लिया, तो फाइनली राइस कुकर आ चुका है। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, असल कलर। व्हाइट हाउस में खऱ्या व्हाइट मतलब व्हाइट आणलं बघ. चुकी है बोर्ड बन लकुट। बिस्मिल्लाह, मतलब असल 1 पॉइंट है 2.8. 2.8 पोश दहा नफरन बता आपी नहीं बोला, बूढ़ी बहम छ। आपी नहीं बोला था ना. ये देखो सौद ने क्या किया, इसको स्क्रैच मारा पहले ही यहाँ पे ना गंदा बच्चा है, बिल्कुल गंदा। आई डोंट लाइक हिम। यहाँ से घुसा दिया कुछ, क्यों सास क्या स्क्रू ड्राइवर घुसा दिया यहाँ से, फिर नीचे से यहाँ पे इसको स्क्रैचेस लगे। बिस्मिल्लाह हो गया स्क्रैचेस से, देखा शुर खतरनाक। तो जी ये है इस व्लॉग का दूसरा दिन। यहाँ पे ना मैं सब्ज़ी पहले साफ़ करूँगी, चॉप करूँगी, फिर हम पकाएंगे बीन्स विथ आलू। तो जी यहाँ पे मैंने बीन्स अच्छे से सॉफ करके धो के रखी, और एक ऑनियन, एक बड़े साइज़ का टमाटर, एंड एक्चुअली ना मुझे लेफ्ट ओवर कुछ सब्ज़ी बची है। ये देखिए जी, आलू है यहाँ पे, ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि सब ना हम मार्केट से लाते हैं तो फिर वेस्ट कुछ नहीं करेंगे। तो मैंने सोचा कि अब मैं यही वाली सब्ज़ी बनाऊंगी जिसके साथ ये आलू भी मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ से मैंने ऑयल जो है चढ़ा दिया है। इस बार हमने ना हम एक्चुअली वो सफोला ये खाते थे, जो ये छोटा पाउच उसके साथ फ्री आता है। तो अब मैंने ये रोटियों में लगाऊंगी, क्योंकि हमने आज से ना मस्टर्ड ऑयल स्टार्ट करा है खाना। अब हम वही खाएंगे, विच इज़ वेरी हेल्दी एज़ कम्पेयर टू धारा सफोला रिफाइंड ऑयल। तो अब इसको ना थोड़ा वेट करना पड़ता है जब तक इसका स्मोक नहीं उठता, तब तक। तो अब हम इसको ना एक कंटेनर में रखेंगे रोटियों के लिए। ये फ्री है 5 लीटर के साथ। तो ये एक पाउच जो है मुझे रह गया था, तो अब मैं ये रोटियों में यूज़ करूँगी। बाकी सब्ज़ी में अब हम मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करेंगे। तो जी यहाँ पे मैंने ये लिया है पुराना, ये है वाटर जग। ये ना मैंने फिर फेंका नहीं, क्योंकि ये ना कुछ अच्छी शेप का है, इस तरह का मैंने संभाल के रखा था। तो अब मैं ये ऑयल इसी में रखूँगी, फिर ना ऐसे जो है डालने में भी आसानी हो जाएगी। ऑयल में स्मोक उठ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये प्याज। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बीन्स। बीन्स को अच्छे से फ्राई करेंगे। अब स्टर करके थोड़ा सा चला लेंगे इसको। जब तक बीन्स फ्राई हो जाएंगे तब तक हम ये ऑयल इस कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम इस पाउच को ऐसे ही रखेंगे जब तक कि सारा ऑयल नहीं उतर जाता इस कंटेनर में। तो बीन्स भी फ्राई हो रहे हैं, उसमें ना अब हम डालेंगे लहसुन। ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें रखा है एयर टाइट कंटेनर में। बीन्स को हमें बहुत सारा फ्राई करना है। जब तक बीन्स फ्राई हो जाएंगे तब तक हम ये आटे का कंटेनर जो है ये धो लेंगे। आटा ख़त्म हो चुका था, तो अब मैं पहले इसे धो लूँगी, धूप में रखूँगी, फिर हम इसमें नया वाला आटा डाल देंगे, क्योंकि ये हमने ला के रखा है। लेकिन पहले कंटेनर को धोएंगे, धूप देंगे अच्छे से। मेरी ना आदत है, जब भी कोई चीज़ जो है हमें ख़त्म होती है, फिर मैं हर एक कंटेनर धो के अच्छे से धूप दे के
बाद में फिर से यूज़ करती हूँ। तो यहाँ से पहले मैंने बीन्स में नमक ऐड किया है और अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर। बिस्मिल्लाह। खूब मिला के फिर से फ्राई करेंगे, ढक के रख देंगे फिर से जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते, गल नहीं जाते। अब इसमें ये आलू भी ऐड करेंगे। एक्चुअली ना मैंने कल आलू मिर्च बनाए थे मिर्ची के बगैर, तो ये आलू अब रह गए थे तो मैंने इसमें ऐड कर लिए। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, सॉफ्ट पाउडर एंड थोड़ी सी मिर्ची। नमक तो मैंने पहले ही ऐड कर लिया था। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। फ्राई होने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करेंगे, फिर एक स्टीम रखेंगे, एक विसल के बाद इसे बंद करेंगे। अब हम लिड क्लोज करके 1-2 विसल देंगे। जी ये भी मैंने 2 लिया। अब हम इसको धूप में रखेंगे बाहर। तो जी ये कंटेनर मैंने रखा है बाहर कॉरिडोर पे। तो अब जाती हूँ मैं वापस किचन में, देखेंगे बाकी का काम।